इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसे कि अब हमने सुना कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन है क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है? नो, बट इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Partnership deed is an important legal document which defines the relationship between the partners. It is important to have a written important, not mandatory. It is important to have a written partnership deed so that disputes do not arise. In case they still arise, आपके पास एक written document है which can be used as an evidence in the court of law. It can be resolved on the partnership deed. It is useful because written है तो it governs the rights, duties, liabilities of each partner. Disputes arising, if any, among the partners are settled on the basis of partnership deed being a written agreement. If the partnership deed does not exist, or where it exists but does not have a clause on a particular matter, provisions of provisions of Partnership Act of 1932 will apply. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. What rules are applicable? Interrelated question हो गया. What rules are applicable in the absence of partnership deed? कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट उस पर्टिकुलर चीज पे कोई क्लॉज नहीं है, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप डीड तो हमने बनाई बट ये डिसाइड नहीं करा कि कोई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन था बट सैलरी के बारे में कुछ नहीं था, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, तो क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What are the rules applicable in the absence of partnership deed? Profits and losses will be shared equally. Profits and losses will be shared equally. Interest on capital, आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे एज एन ओनर उसको बोलते हैं कैपिटल. कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. The return which the owner gets on the capital other than the share of profits is called interest on capital. तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी 10 लाख, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी 50 लाख, मैंने ज्यादा पैसे डाले, तो मेरे पास क्या मोटिवेशन है? या तो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हाई होना चाहिए या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखो, तो फेयर है. जो ज्यादा कैपिटल डालेगा उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फेयर ट्रीटमेंट हो गई. तो लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन विल बी गिवन टू द पार्टनर्स. बट पार्टनर्स लोन, सर ये पार्टनर्स लोन क्या होता है? अब पार्टनर ने जो पैसे इन्वेस्ट करे उसको तो कैपिटल बोलते हैं. अब मैंने 20 लाख इन्वेस्ट करे, आपने 20 लाख इन्वेस्ट करे, हमें बिजनेस में और पैसों की जरूरत थी. मैंने कहा देख मैंने तो कर दिए जितने पैसे इन्वेस्ट करने थे, आपने कहा कि मैंने भी कर दिए जितने करने थे, लेकिन बिजनेस को तो जरूरत है. तो ऐसा करते हैं कि लोन देंगे. किसको? अपने सेपरेट एंटिटी है ना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी है. तो एज अ पार्टनर आप और पैसा दे सकते हो बट कैपिटल नहीं देना चाहते, तो पार्टनर्स लोन मान लिया जाएगा. तो डाउट आएगा सर पैसे तो पैसे हैं, आपने तो पैसे बिजनेस में डाल दिए, अब रिस्क है तो फिर डूबेंगे तो कैपिटल भी डूबेगी, लोन भी डूबेगा. आपने तो बस नाम अलग कर दिया, तो फायदा क्या हुआ? एज एन ओनर अगर आप पैसे दे ही रहे थे तो कैपिटल की तरह दे देते. पार्टनर्स लोन देने का क्या फायदा हुआ? Anvi, what is an advantage which a firm or which the partner will get if he gives a loan? What preferences are given to partners loan? Anyone? Interest on loan is a charge against profit. आगे सीखेंगे. मैंडेटरी पेमेंट होती है. इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा ना कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नहीं देना, प्रॉफिट्स होंगे तो देखेंगे, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं देना. इंटरेस्ट ऑन लोन मैंडेटरी पेमेंट होती है, देना ही पड़ेगा. एक एडवांटेज. दूसरा, जब बिजनेस फर्म अपनी फर्म डिसॉल्व करते हैं, जब फर्म डिसॉल्व करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट में पहले पार्टनर्स लोन पे किया जाता है, पार्टनर्स लोन पहले पे होता है, उसके बाद कैपिटल पेमेंट्स होती हैं. तो डिसोल्यूशन के टाइम भी प्रेफरेंस दी जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट में भी उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है. तो ये रहा पॉइंट कि
इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम होगा, एक चीज। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट है, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, देना ही पड़ेगा। रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थियोरेटिकली बहुत बार आ चुका है। नो न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है एडमिशन के क्लॉज पे, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता अगर सब एग्री ना करें। मतलब एबीसी और पार्टनर्स, आपने बोला मेरे भाई को भी फर्म में एडमिट कर दो, ये भी मान गए ये भी मान गए, मैंने कहा नहीं, तो नहीं ला सकते। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज डाला होता कि अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स किसी चीज के लिए अग्री करेंगे तो पार्टनर एडमिट हो जाएगा, पार्टनर एडमिट हो जाएगा, अगर ऐसा क्लॉज होता तो हो सकता था। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बट ये रूल सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे है, नॉर्मल बिजनेस डिसीजंस पे नहीं होता। नॉर्मल बिजनेस डिसीजन मतलब हमें क्लासरूम के लिए प्रोजेक्टर लेना था, मैंने बोला यार मेरे भाई की दुकान है वहां से ले लो, आपने बोला नहीं हम तो नेहरू प्लेस से लेंगे, आपने बोला नहीं हम तो नेहरू प्लेस से लेंगे, दो लोग कह रहे हैं नेहरू प्लेस से ले लो, मैं कह रहा नहीं मेरे भाई की दुकान है यहीं पे इसी से ले लो, तो क्या इनकी बात मानी जाएगी? सबने अग्री नहीं करा, क्या इनकी बात मानी जाएगी? मानी जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टनर्स ने बोला कि यह डिसीजन ले ली जाए। तो सबका कंसेंट सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए चाहिए, बिजनेस डिसीजंस के लिए नहीं। काफी बच्चे स्कूल में पार्टनरशिप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तो मैंने बहुत स्टार्ट ही करा है, आप फिर भी आज कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। बट मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ भी बुक के बाहर नहीं बताया, एक भी चीज बुक के बाहर नहीं बताई, जो आपकी बुक है वही बस आपको डिटेल में बता रहा हूं कैसे करनी है, और करनी ही करनी है। हम तो पूरा कोर्स इसी डेप्थ में करेंगे, आपकी मर्जी है कि आपने साथ साथ क्लोज करना है या उसको ओपन छोड़ना है। आराम से इतना किया जाएगा कि आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी उसको चीज को दे देंगे तो वो चीज क्लोज हो जाएगी, अगर डेली बेसिस पे देंगे तो। जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर अभी साथ साथ थ्योरी करेंगे, कभी भी दोबारा थ्योरी नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी तो 15 मिनट में पूरे चैप्टर की थ्योरी रिवाइज हो जाएगी 15 मिनट्स में, और वो वैसी रिवाइज होगी कि वो आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगी। ये सारे रूल्स आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करते हैं। अब वो वाला पॉइंट मेजॉरिटी, क्योंकि क्या होता है कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है, तो हमने बस पढ़ा होता है कि कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, तो फिर बस क्वेश्चन आता है कि बिजनेस डिसीजन का, और हम कहते हैं कि नहीं सबने तो कंसेंट नहीं दिया, और हम कॉन्फिडेंस के साथ गलत करके आते हैं। तो इसलिए होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो वो ट्विस्ट हुआ तो फंस जाओगे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करने उनसे रिलेटेड, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं करना, उसकी एप्लीकेशन भी करनी है। आज सिलेबस डिस्कशन भी थी तो इसलिए हम ज्यादा कवर नहीं कर पाए, बट प्लीज फर्स्ट स्लाइड में दो चीजें छोटी छोटी बची है उनको रीड कर लेना, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस, बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। स्लाइड में अभी पूरी शेयर कर रहा हूँ।